कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले दिखाया है, सबसे पहले कि बिहार में अपराधियों और गुंडों का राज बढ़ रहा है, बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसके साथ ही इसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार पर बड़ा तंज कसा है, बिहार सरकार पर तंज कसा और कहा है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ गंदा काम हो रहा है। क्या कर रही है सरकार? अचेत अवस्था में है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश सिंह? अल्टीमेटम दे रहे हैं, बातों को सुनिए। बिहार के अपराध और अपराधीकरण पर आपको दिखाना चाहते हैं, उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। डेढ़ घंटा से पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ 1:30 बजे 11:30 बजे गोली 11:30 बजे यहाँ गोली मारा गया है। बगल में आपका थाना है और जो आदमी उसके बाद 10 मिनट बाद यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ से जिप्सी क्रॉस की, उसको भी नहीं पता कि हमारे एरिया में क्या रखा है। 12 बजे हमने आपको पुलिस कंट्रोल रूम में मैसेज दिया, उसके बाद भी मैदान थाना के लोग अभी तक नहीं पहुंचे थे। 11:35 में वहाँ पर 1:35 में पहुंचाएगा मैदान थाना। आपका मेडिकल वाले गश्ती दल वाले हमको तो गलत मिल गया एड्रेस। कानून यही कहता है, अगर कानून हम लोग कुछ नहीं कराएंगे तो जाम करके बैठ जाएंगे पूरा प्रशासन पट्टा का। कोई आम पब्लिक नहीं है। किसी पटना में लोकल पुलिस को गांधी मैदान के सामने हत्या हो जाती है और 1.5 घंटा की पटना पुलिस क्या करती रहती है, हमको ये नहीं समझ में आता। हाँ, सारे गश्ती दल वालों का काम है रात को छूटे रोको, डिग्गी दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, 6 बजे दिखाओ। मोबाइल पूरा फोटो खींचेगा, लाइए 5,000 रुपया वाली की किस तरह से यहाँ पर गुंडागर्दी पटना की सड़कों पर देखने को मिली है। स्कॉर्पियो ने 3 पुलिसकर्मियों को रौंदा। कानून के रखवालों की सुरक्षा के चिथड़े उड़ाते हुए ये बेखौफ अपराधी दरअसल बिहार में एनडीए के गुंडा राज का जीता जागता उदाहरण है। कहीं पुलिस की उंगलियां तोड़ी जा रही हैं, कहीं उनकी छाती पर थार चढ़ा दिया जा रहा है, तो कहीं तेज रफ्तार गाड़ी से उनके पर खच्चे उड़ा दिए जा रहे हैं। पटना के बीचों बीच बोरिंग रोड में पिस्टल लहराकर ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। एडीजी धन्यवाद। तो आपने देखा बिहार में गोलियां उगलता एनडीए राज अर्थात गुंडा राज। एक समय था जब पूरा बिहार शांति, सद्भाव, ज्ञान और तप की स्थली के रूप में जाना जाता था, जो आज गुंडों द्वारा गोलियों की आग उगलती जा रही है। अभी आपने देखा एडीजे लॉ एंड ऑर्डर कहते हुए सुनाई देते हैं कि पुलिस पर बढ़ते हुए हमले चिंता का विषय है। दूसरी ओर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की मौजूदगी में बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास के नज़दीक नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आवास के पास गोलियां चलाते हुए अपराधी निकल जाते हैं और अपराधी पकड़ से बाहर हैं। आज नाबालिग बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार होता है, गैंगवार होता है, पुलिस वालों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता है। अकेले अगर राजधानी पटना की बात करें तो इसी साल केवल 116 हत्या, 41 बलात्कार हुए हैं। तो सोचिए पूरे बिहार का क्या स्थिति होगा, इसका आकलन आप लोग कर सकते हैं। बीते वर्ष पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आंकड़ों में खुलासा जो हुआ है, 151 दिनों में पुलिस पर 1297 बार हमले हुए हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार जहां वर्ष 2005 में बिहार में कुल अपराध 1,07,664 हुए थे, वहीं 2022 में यह संख्या बढ़कर 3,47,835 हो गई, यानी 323% की वृद्धि हुई। बिहार में हत्या के मामलों में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा बिहार में
इस तरह का अपराध हुआ। एनडीए के शासन में 17 वर्षों में 53,000 से ज़्यादा हत्याएं दर्ज की गई। हत्या के प्रयास के मामले में भी बिहार पूरे देश में दूसरे नंबर पर है और कुल 98,169 घटनाएं हुई, जो 262% की वृद्धि दर्शाती है। बिहार में जघन्य अपराध जैसे हत्या, बलात्कार, अपहरण, फिरौती, डकैती में भी 226% की बढ़ोतरी हुई है। 17 वर्षों में 5,59,413 मामले दर्ज हुए हैं। महिला अपराध में भी 336% की वृद्धि हुई है। कुल 2,21,729 महिलाएं अपराध का शिकार बनी और इनमें से 1,17,947 मामले आज भी अदालतों में लंबित है और लंबित मामलों की दर 98.2% है। महिलाओं के अपहरण में 1,097% की भयावह वृद्धि हुई है। बच्चों के विरुद्ध अपराध में 7,062% की चौंकाने वाली वृद्धि दर्ज हुई है। कुल 62,830 मासूम इस दौर में अपराध के शिकार बने। दलित उत्पीड़न के मामले में बिहार उत्तर प्रदेश के बाद फिर दूसरे नंबर पर है। तो आज जो मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, बीते रात गोपाल खेमका, एक प्रतिष्ठित व्यापारी जिनका पटना में एक हॉस्पिटल था, जो हमेशा लोगों की जान बचाने का काम करते थे, मगध हॉस्पिटल के नाम से राजेंद्र नगर में उनका हॉस्पिटल था, और भी कई बिजनेस व्यवसाय, और पटना के नामी गिरामी प्रतिष्ठित व्यवसायी थे। सामाजिक कार्यों में भी उनकी रुचि रहती थी। 5-6 साल पहले उनके घर में पहली बार जब गया था तो उनके बेटे की हत्या हुई थी। गांधी मैदान के ठीक सामने वो रहते थे, मौर्या होटल के समीप, और कल जब रात को 11 बजे लौट रहे थे तो उनको दुर्दांत अपराधियों ने जैसे ही गाड़ी से उतरे उनकी कत्लेआम उन लोगों ने करने का काम किया। वहीं पे एसएसपी साहब रहते हैं, पूरा पुलिस महकमा रहता है, और इस तरह की जब हत्या होने लगे, खास करके बोरिंग रोड में अभी 10 दिन पहले वहाँ लगातार गोलियां चली, हत्या हुई, और जिसका आंकड़ा मैंने आपको दिया। 3 दिन पहले सिवान के मलमलिया में 3-4 लोगों की हत्या हुई, और कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर रोज हत्याएं नहीं हो रही हैं। और अब ये ऊपर चला गया है। बिहार की जनता, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो छात्र नौजवान लोग पटना शहर में रहते हैं या बिहार के दूर दराज के इलाके में रहते हैं, उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। और ये तब जब ज़्यादा होता है जब भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी का गठजोड़ होता है।